हल करने के लिए दिल की दुनिया भर की समस्या मैंने अपनी मेडिकल टीम लेकर पूरे 5 साल बंद प्रयोग किया। अब आखिरकार घर जा सकती हूँ। अरे माँ, फैंग अंकल को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा 6 घंटे के अंदर तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप कहाँ पहुँचे? ये झो, तुम घबराओ मत, मैं स्टेशन पर आ गई हूँ। माँ, यह ऑपरेशन पूरे देश में सिर्फ आप ही कर सकते हैं। फैंग अंकल यूएक्सिन के पिता हैं, आपको उन्हें बचाना ही होगा। माँ जानती है यूएक्सिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। माँ काम में व्यस्त रही, उससे मिलने का मौका नहीं मिला। अब भावी रिश्तेदार का ऑपरेशन माँ पूरी कोशिश करेगी। धन्यवाद माँ, या फिर मैं प्राइवेट जेट भेज दूं आपको लेने? नहीं, जरूरत नहीं, फ्लाइट रूट की अनुमति में भी समय लगता है। मैं अभी गाड़ी में बैठने वाली हूँ। ठीक है, स्टेशन पहुंचने पर मैं आपको लेने आऊंगा। अरे हाँ, यूएक्सिन और उसकी माँ आज ही वापस शहर जा रही हैं। मैंने चेक किया, आपकी ही गाड़ी में है। सच में? कितना संयोग है, तो आज मुलाकात हो ही जाएगी। यूएक्सिन नेक और समझदार है, जानती है कि आप बड़ी एक्सपर्ट हैं, बहुत सम्मान करती है आपका। बस उसके पिताजी की बीमारी अचानक बढ़ गई, मैं उसे बता नहीं पाया। तो मैं बता दूंगी। बाद में मिलने पर आप उसे समझाइएगा और जांच भी कर लीजिए। और अगर आपको कोई समस्या न लगे तो हम सगाई की बात करेंगे। ठीक है, माँ तुम्हारे लिए देख लेगी। माँ आप बताएं, मैं जब युझो की माँ से मिलूंगी पहले सामान उठाने में मदद करूं या पहले नमस्ते करूं? बस नॉर्मल रहो। किन परिवार जैसा परिवार, बहुत पाबंदियाँ और ऊंची उम्मीदें। तू जब अपनी होने वाली सास से मिले उस पर अच्छा इम्प्रेशन डालना। आप चिंता मत कीजिए, मैंने किन युझो के सामने 3 साल तक भोली बनकर रही, क्या आज के लिए नहीं? बस मैं आसानी से किन परिवार में शादी कर लूं। आप और पिताजी मौज मनाइएगा। आखिरकार यह दिन आ ही गया। लेकिन इतने सारे लोग हैं, तेरी सास कैसी दिखती है हमें भी नहीं पता। अरे युझो तो ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, उसकी माँ मेडिकल एक्सपर्ट हैं। वह तो जेवरात से लदी होगी, हाई क्लास स्लीपर में बैठती होगी, एक नजर में पहचान आ जाएगी। पहले ढूंढते हैं। चलो उस तरफ देखते हैं। अच्छा हुआ मेरे पास मेडिकल बॉक्स है, इसमें तो सब स्पेशल ऑर्डर किए गए मेडिकल उपकरण हैं। भाभी रिश्तेदार के ऑपरेशन के लिए यह जरूरी है। हटो, रास्ता मत रोको। तुम लोग गरीब और फूहड़। गांव वाले रास्ते में आ रहे हैं, कोई समझ नहीं है। चलो। अच्छा है कि मेरी बहू और समधी ऐसे नहीं हैं। गाड़ी के दरवाजे बंद होने वाले हैं। तुम्हारी सास अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं ईज़हो की जानकारी गलत तो नहीं? यह मुमकिन नहीं है, खाने का डिब्बा भी नहीं है। चलो अंदर और देखते हैं। चलो। 40 मिनट हो गए और 5.5 घंटे से भी कम बचे हैं। समधी, आपको हिम्मत रखनी होगी। इस साधारण डिब्बे में बदबू आ रही है। श्रीमती क्विन यहाँ कैसे हो सकती है? देवियों, गाड़ी चलने वाली है, कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं। गाड़ी नहीं चल सकती, मेरी सास अभी चढ़ी नहीं है। मेरी सास अभी तक गाड़ी में नहीं चढ़ी है, उनका चढ़ना जरूरी है। प्लेटफॉर्म पर टिकट चेकिंग बंद हो गई है, गाड़ी अब चलने वाली है। आपकी सास आ गई हैं, लेकिन अब गाड़ी में चढ़ना मुमकिन नहीं है। तो क्या आप गाड़ी को रोक नहीं सकते? हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन ट्रेन के संचालन का सख्त टाइम टेबल होता है। हम समझ में नहीं आता क्या? मेरी बेटी ने कहा कि गाड़ी नहीं चल सकती। मेरी समधन अभी तक नहीं चढ़ी है। कोई प्रॉब्लम है, स्टेशन के अधिकारी सीधे हमसे संपर्क करें। बेटी, तुम्हारी सास का अगर समय पर नहीं पहुंच सकती तो अगली गाड़ी में टिकट बदल सकते हैं। इतने सारे लोगों को तुम्हारे साथ यूं ही इंतजार नहीं करवा सकते। तुम कौन होती हो कि मेरी सास को अगली गाड़ी का इंतजार कराओ? मुझे नहीं मंजूर। मेरी सास को आज इसी गाड़ी में चढ़ना है। ट्रेन लेट होगी तो बाकी सब ट्रेनों पर असर पड़ेगा। इससे कई यात्रियों का समय बर्बाद होगा। दूसरे यात्रियों का समय मेरी सास के सामने क्या गिनता है? तुम लोग हमारी गाड़ी में सफर कर रहे हो, यह तो तुम्हारे जैसे निचले लोगों का सौभाग्य है। तुम खुद निचले हो। बेटी, मैं किसी को बुला सकता हूँ तुम्हारी सास के लिए अगली गाड़ी का इंतजाम करने। ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे घर पर एक बीमार है जिसकी जान बचाने की जल्दी है।
तुम्हारे घर के गरीबों की जान मेरी सास के सफर के आगे कुछ भी नहीं है। तेरे घर के उन गरीबों की जान मेरी सास के शेड्यूल के सामने कुछ नहीं है। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? बोलूं तो क्या हुआ, मैं तुम सबको बता रही हूँ। आज जो भी मेरी सास को गाड़ी में चढ़ने से रोकेगा मुझे अमीर घर में ब्याहने से, उस मरीज की बात छोड़ो, तुम सब लोग किसी का भी भला नहीं होगा। कृपया सम्मान से बात करो। जिंदगी में कोई ऊंच नीच नहीं होती। तुम जैसा इंसान जो दूसरों की जान की कदर नहीं करता, उसे घर में कौन घुसने देगा? तू क्या बला है, मुझे सिखाने चली है? पहले तुमने ट्रेन रोकी और उल्टा हाथ भी उठाया। मैंने मारा तो क्या, तू इसी लायक है। सिनसिन, मुझे लगता है ये हमारे पैसे देखकर जानबूझकर झूठा केस कर रही है। मेरे बॉयफ्रेंड के पास बहुत पैसे हैं, बस थोड़ा समय लगाना। ये लो, तुम्हारा मुआवजा काफी है। और हाँ, बुढ़िया अपना मुंह बंद रख। आज मेरी सास नहीं आएंगी, कोई भी नहीं जा सकता। तुम्हें लगता है पैसे से सब कुछ हल हो जाएगा? ट्रेन के संचालन में बाधा डालना गैरकानूनी है। गैरकानूनी? आज मैं तुझे मार ही डालूंगा, देखता हूँ कौन मुझे रोक सकता है। रुको, गाड़ी मत चलाओ, मेरी समधन अभी गाड़ी में नहीं चढ़ी। माँ, ये ऑपरेशन पूरे देश में सिर्फ आप ही कर सकते हैं। फेंग अंकल यूएक्सिन के पिता हैं। आपको उन्हें बचाना ही होगा। 3, आपको उन्हें बचाना ही होगा। मेरे पास एक मरीज है, 6 घंटे के अंदर ऑपरेशन करना जरूरी है। अगर अब नहीं चले तो सच में देर हो जाएगी। अगर देर हुई तो इसका मतलब वह मरने के काबिल है। जल्दी चला जाए, यह तो उसके लिए छुटकारा ही है। बस किन परिवार में शादी करके मैं सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाऊंगी। मेरे पिता की जान पैसे से बच जाएगी, बाकियों की मौत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी ने सही कहा, एक बेकार जान। वैसे भी इसकी कोई कीमत नहीं है। जल्दी मर जाओ और इस समाज का बोझ भी कम होगा। तुम लोग बिल्कुल बेवजह हो। यह बेवजह है तो तुम्हारा अनुभव बहुत कम है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे वापस दो। तुम्हें तो बहुत प्यारा है यह बेकार बक्सा। तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। देखता हूँ तू कैसे बचाता है। ली सर, डॉक्टर मिंग शू आ गए। बस आने वाले हैं। फांग जी डॉ मिंग शू तो देश के सबसे टॉप कार्डियक एक्सपर्ट हैं। उन्होंने सर्जरी के उपकरणों को बेहतर बनाया, काफी हद तक सर्जरी की सफलता दर बढ़ा दी। उस समय तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई थी। डॉक्टर मिंग शू से रिश्ता होना हमारी यूएक्सिन की बड़ी किस्मत है। अब मेरे ऑपरेशन का खर्च भी समधियों ने दिया है, वरना ये बीमारी मैं कहां से वहन कर पाता। यह तो संयोग है, लेकिन हाँ डॉ मिंग शू जी पिछले कुछ सालों से देश के लिए टीम लेकर बंद कमरे में काम कर रही हैं। कितने लोग उन्हें बुलाना चाहते हैं लेकिन नहीं बुला पाते। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आगे से मैं अपनी बेटी को जरूर डॉक्टर मिंग शू का अच्छे से ख्याल रखने को कहूंगा। थोड़ा शांत हो जाओ। ये सब अंदर हैं कस्टम मेड पेशेवर सर्जिकल उपकरण और हमारी टीम ने विकसित किया है पूरे 5 साल का खास इंजेक्शन। ये सब अमूल्य है। क्या बना रहे हो? अगर तुम में इतनी काबिलियत होती तो यहाँ बैठे होते इस बदबूदार 2nd क्लास कोच में। लड़की बस करो अब। तुझे किसने बुलाया? सूटकेस मुझे दे। लो, ये रहा आपका सूटकेस, इसे अच्छे से पकड़ो। शुक्रिया। मुझे दो। तुम बहुत ज्यादा हो। दिन दहाड़े कोई कानून नहीं है। पहले सूटकेस छीना फिर मारा। हाँ, सही कहा। उन्होंने कहा था ये जान बचाने के उपकरण हैं और तुमने उसे फेंक दिया। तेरा दिल कितना काला है। बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा हो गया। अंधे हो क्या? पता है मेरे पति कौन है? बताऊं तो डर जाओगे। कोई भी हो, कानून नहीं तोड़ सकता और जनता का नुकसान नहीं कर सकता। थू, मेरे दामाद बहुत मशहूर हैं। किन ग्रुप के प्रेसिडेंट, युवा उद्यमी किन यिझो। तुम किन यिझो की गर्लफ्रेंड फांग यूएक्सिन हो। यूएक्सिन बहुत समझदार और अच्छी है। पता है, आप बड़े एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत सम्मान करती है। हाँ, सही कहा। मेरे पति किन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। किन यिझो मेरी सास, उन्हें नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप मिलती है। टॉप मेडिकल प्रोफेसर है। अब देखता हूँ कौन मुंह मारता है। मैं बता रही हूँ तुम सबको, मेरी बेटी से पंगा लेना मतलब किन साहब से पंगा लेना अब तुम्हारी खैर नहीं। किन परिवार की इज्जत है, बिल्कुल नामुमकिन है तुम जैसी दिल की खोटी जान को मिट्टी समझने वाली को घर में घुसने देना। तू मुझे कोस रही है? बुढ़िया तेरी जान से खिलवाड़ है।
सिनसिन, हमें अभी किन परिवार से पैसे की उम्मीद है? तेरे बाप के इलाज के लिए बात को बहुत बदसूरत मत बना, अगर किन वालों को पता चल गया। पापा अब और इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए मैं किसी को नहीं दे सकती। मेरा प्लान खराब करने दे, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। क्या तुम्हारे पति का दिल कमजोर है? तुम्हें कैसे पता? मैं माँ, इसकी बकवास मत सुनो। लगता है मेरी मार से इसका दिमाग खराब हो गया। बक बक कर रही है। यह तुम्हारे पिता की जान से जुड़ा है, तुम नहीं कर सकती। मेरे पापा को कोसती है। माँ, इसे पकड़ो। बुढ़िया, तू तो बहुत हो गई। किन साहब, सारे डायरेक्टर आ चुके हैं, मीटिंग शुरू कर सकते हैं। टाल दो नहीं, कैंसिल कर दो, गाड़ी का इंतजाम करो, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है अभी, लेकिन वो मीटिंग बहुत जरूरी है और मेरे होने वाले ससुर हॉस्पिटल में हैं, ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। मेरी माँ और बाकी लोग ट्रेन में हैं, जाकर देखूं, नहीं तो चैन नहीं मिलेगा। जी, अभी ड्राइवर भेज रहा हूँ। माँ, आप सही सलामत पहुँचे। बुढ़िया अपनी मौत खुद। देखा, यही है मुझसे पंगा लेने का अंजाम। फैंग यूएक्सिन, तुम्हें पछतावा होगा। इस हालत में होकर भी और हिम्मत है मुझे छेड़ने की। बस इस कमीनी औरत से मिलने की वजह से हमारा सब कुछ खराब हो रहा है। अब तक नहीं मिली मेरी समाधान। बदकिस्मती। अरे नहीं, तुम क्या कर रहे हो? यही माँ बेटी दोनों हमेशा झगड़ा करती हैं और सामान छीनती हैं और मारती भी हैं। हाँ, हम सबने देखा। ट्रेन मैनेजर, कृपया पुलिस को बुलाइए, मुझे बहुत जरूरी काम है, जान का सवाल है, मुझे जल्द से जल्द प्रांतीय अस्पताल पहुंचना होगा। श्याओझांग, थाने से संपर्क करो, इस महिला को गहरी चोट लगी है। जी। रुको, किसने कहा तुमसे पुलिस बुलाने को? तुम हो? आप फैंग मिस हैं? तुम मुझे जानते हो? कुछ महीने पहले प्रांतीय सम्मान समारोह में मैंने आपको श्री किन के साथ देखा था। नहीं पता था कि आप भी इसी ट्रेन में होंगी। सच में बहुत सम्मान की बात है। हाँ, श्री किन की मंगेतर। ट्रेन मैनेजर, तुम ठीक समय पर आए। यह कमीनी औरत, हम तो बस चाहते थे कि मेरी समधन को ट्रेन में चढ़ने दें, लेकिन यह मान ही नहीं रही थी और हाथ भी। यह महिला, तुम सार्वजनिक व्यवस्था तोड़ रहे हो, पता है यह किस तरह का मामला है? कंडक्टर, ये लोग हैं। मेरी सास, वह तो एक बहुत बड़ी मेडिकल प्रोफेसर हैं। इस स्तर का व्यक्ति तुम लोगों के साथ एक ही गाड़ी में बैठ सकते हैं, यह तुम्हारा सौभाग्य है। शुक्रिया नहीं मानते? चलो मान लिया, और मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करते हो। थर पर 3। श्रीमती किन भी इसी ट्रेन में है? अरे तो इंतजार तो करना चाहिए। इस वैज्ञानिक को सुरक्षित और सफलतापूर्वक पहुंचाना हमारी भी जिम्मेदारी भरना। यह बुढ़िया, इसने जानबूझकर शैतानी की और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। यह गलत चलन बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अच्छा, ऐसी बात है। मिस फैंग से लगभग गलतफहमी हो गई थी। तुम ट्रेन की सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंचा रहे हो, मानो या न मानो। मैं अभी कंडक्टर को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। गिरफ्तार? मैं तो पूछना चाहती हूँ, मिंगशू आखिर कौन सा कानून तोड़ा? तुम कहते हो तुम्हारा नाम क्या है? मैं किन युझो की माँ हूँ। किन जोंग, क्या हुआ? स्टेशन से फोन आया, बताया कि मेन शिक्षक जिस ट्रेन में थे, एक गंभीर झड़प हुई, अस्थायी रूप से रोक दी गई। क्या झड़प गंभीर है? किसी को चोट तो नहीं आई? अभी स्थिति स्पष्ट नहीं, लेकिन सुना है ट्रेन मैनेजर वहाँ संभाल रहे हैं। तुरंत जा रहा हूँ। जी। मैं किन ये झो की माँ हूँ। मिंगशू, तू मिंगशू है? तुम किन झोंग की माँ हो? यह नामुमकिन है। उसे देखो, अमीर घर की बहू जैसी कहाँ लगती है। उसने सच कहा। मैंने कई साल पहले दूर से श्रीमती किन को देखा था, मगर मेरी हैसियत नहीं थी जाकर नमस्ते करने की, और चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाया। वह नहीं हो सकती श्रीमती किन के रूप में। कैसे हो सकता है? हमारी गाड़ी के साधारण डिब्बे में बैठी हो, और उसकी हालत देखो। बूढ़ी औरत और मेरी सास बनने की हिम्मत? अगर किन ये झो की हिम्मत हुई तो जैसी जहरीली औरत से शादी करे। मैं गारंटी देती हूँ, उसे उसी दिन किन परिवार से निकाल दिया जाएगा। फांग यूएक्सिन, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं देखूंगी कैसे तुम मुझे पछताओगे। जा, वहाँ की बाल्टी और पोंछा ले आ मेरे पास। बाल्टी? क्या वह गुस्से में नहीं है?
मैं उसका चेहरा पोंछकर ठंडा कर दूं, होश में आ जाए। फैंग मैडम, वह पानी तो जमीन पोंछने का है। क्यों नहीं मानती तू? बूढ़ी ठग, देखो तुम्हारा चेहरा कितना गंदा है, बहुत अस्वच्छ। माँ, इसे अच्छे से पोंछो। हाँ, आज मैं खुद तुम्हारी सेवा करूंगी। हटाओ। क्यों बच रही हो? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। सबको दिखा दूं तुम्हारा असली चेहरा। बनावटी करती रहो। फैंग यूएक्सिन, तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। डर नहीं लगता कि तुम्हारे परिवार पर बुरा असर पड़ेगा? अभी मुझे कोस रही हो। जाओ, इसे होश में लाओ। फैंग मैडम, यह सर्दी का मौसम है, कहीं जान न चली जाए। तुम मुझे सिखा रही हो क्या? नहीं जी। जल्दी करो। अब होश आया या नहीं? अब भी बकवास करने की हिम्मत है? तुम जैसी जालिम औरत भी होती है। क्यों मान नहीं रही? जब तक मेरी सास नहीं आई, तुम्हारे साथ और खेलूं। तुम और क्या चाहती हो? क्या तुम वो बक्सा नहीं चाहती थी किसी को बचाने के लिए? मैं डायरेक्टर ली, डॉक्टर मिंग कब आएंगे? 2-3 घंटे और लगेंगे शायद। डॉक्टर मिंग के होने पर मेरा ये ऑपरेशन सफलता दर काफी ज्यादा हो जाती है ना? डॉक्टर मिंग के ऑपरेट करने पर आपके ऑपरेशन की सफलता दर कम से कम अनुमान 90% तक बढ़ सकती है। तो मुझे चैन मिल गया। आप चिंता मत कीजिए, बस डॉक्टर मिंग अपने खास उपकरणों के साथ पहुंच जाएं, आपकी यह परीक्षा जरूर पार हो जाएगी। इसे मत छुओ। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? पहले बक्सा मुझे वापस दो। किसी से मांगने के लिए अदब चाहिए। पहले घुटने टेककर 3 बार सिर झुकाओ, फिर अपने चेहरे पर तमाचे मारो, तब मैं इसे वापस कर दूंगा। ये बहुत ज्यादा है। ये तो बेइज्जती करना है, मत झुको। फैंग यूएक्सिन, तुम्हारे पिता को दिल का दौरा पड़ा है। अब अस्पताल में मेरी मदद का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास तुम्हारे साथ बेवकूफी करने का समय नहीं है। बक्सा मुझे वापस दे दो। थू थू थू, मेरे पिता फैंग को दिल की बीमारी है। हमेशा मैं देखभाल करती रही हूँ, कभी बीमार नहीं पड़े। तुम्हारी काली जीभ। मेरे पिता की देखभाल मेरी सास करती हैं, जो दवा की बहुत बड़ी विशेषज्ञ हैं। इस छोटी बीमारी को तो आसानी से ठीक कर देंगी। घुटने टेकोगे या नहीं? अगर मेरी इज्जत एक जान बचा सकती है तो वह भी काफी है। अगर मैं ऐसा करूं तो तुम चीज मुझे वापस कर दोगे? बेशक, इतने लोग देख रहे हैं। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। ठीक है। वह सच में घुटनों के बल बैठ गई। हो गया। जल्दी मत करो, अभी थप्पड़ भी बाकी है। थप्पड़ मारते हुए बोलना, शब्द मत भूलना। मैंने गलती की। मुझे श्रीमती किन बनने का नाटक नहीं करना चाहिए था। मैंने गलती की। अब ठीक है। क्या तुम मेरी चीज वापस कर सकते हो? बहुत अच्छे से सुन रहे हो। हंसी आ गई। मैंने कहा तुम्हें दूंगा, अभी दूंगा नहीं कहा था। दे दो। माँ, उसे पकड़ो। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम कहते हो तुम डॉक्टर हो, तो मैं तुम्हारे हाथ बेकार कर दूंगा। देखते हैं अब कैसे बचाते हो लोगों को। फेंग यूएक्सिन, ऐसे तुम अपने पिता को मार डालोगे। मेरे पिता के पास सबसे अच्छा अस्पताल है, सबसे अच्छे डॉक्टर। तुम अपनी चिंता करो। मैं मिंगशु हूँ। अस्पताल में कई मरीज हैं, मेरे जाने का इंतजार कर रहे हैं बचाने के लिए। फेंग यूएक्सिन, तुम शरारत करना बंद करो। नाटक करने की आदत लग गई है ना? रुको, मेरे पास आईडी कार्ड है। बहुत शोर है। यह है।
क्या वह सच में किन ताई है? हुआगुओ कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक मिंगशू। अभी कहा कि मेरे पिताजी को दौरा पड़ा, क्या यह सच है? मैं तुम्हें धोखा देकर मुझे क्या फायदा? यह असली विशेषज्ञ है। ये सब प्रमाण पत्र हैं, शायद सच है। हाँ, निश्चित रूप से नकली है। अब पैसा है, कौन सा नकली सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। तू बूढ़ा धोखेबाज, तू बनने के लिए सच में बहुत मेहनत की है तूने। नकली? तू हिम्मत करके सरकारी प्रमाण पत्र बनाकर मुझे धोखा देता है। जेल में सड़ने के लिए तैयार रहे। जो भी हो, इस महिला के हाथ में बहुत गंभीर चोट है। पहले गाड़ी से उतरकर घाव का इलाज करना होगा। चुप रहे, यहाँ तुझे बोलने का क्या हक? बूढ़ा धोखेबाज मुझे बंदर बना रहा है। अब कौन सा विशेषज्ञ निजी गाड़ी से नहीं आता? और मेरे भाभी ससुराल वाले वह किन परिवार की ताई हैं? अपनी औकात देख, तू सब कुछ बनने की हिम्मत रखता है। हाँ, हमारे साथ हार्ड सीट में बैठा है। सच में कोई बड़ा आदमी नहीं लगता। हाँ, आजकल बुद्धिजीवी लोग बहुत घमंडी होते हैं। सही कहा, सच में। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। प्रमाण पत्र असली है। अब भी जिद कर रहा है। माँ, आओ। तू क्या करेगा? मिस फैंग, मत करो। तू दिखावा कर सकता है ना? ठीक है, तो मैं अपने महान विशेषज्ञ के घाव को अच्छी तरह से कीटाणुरहित करूंगा। नहीं नहीं। अब एक ट्रैफिक सूचना आ रही है। ट्रेन नंबर 901, ट्रेन में यात्रियों के बीच झगड़ा हुआ, अब अस्थायी रूप से रोक दी गई है। ट्रेन 901। क्या वो पत्नी और यूएक्सिन नहीं है? वही ट्रेन जिसमें वे हैं। अब भी झगड़ा? क्या वक्त है, हरामी। फैंग शिफू, नर्स, जल्दी रेस्क्यू की तैयारी करो। नहीं, अब तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ये डॉक्टर मिंगशू अभी तक क्यों नहीं आए? हेलो, रेलवे स्टेशन। मैं प्रांतीय अस्पताल का कार्डियक सर्जरी डायरेक्टर ली हूं। कृपया मुझे ट्रेन 901 ढूंढने में मदद करें। ट्रेन में यात्री फैंग यूएक्सिन। उसके पिता की जान खतरे में है। हाँ, कृपया उसे साथ लाने को कहें। उसी ट्रेन में डॉक्टर मिंगशू मेरे अस्पताल आए। प्रेसिडेंट किन, प्लेटफॉर्म 3 वहाँ है, 901 वहाँ है, चलो। मिस फैंग, छोड़ दो, वरना जान जा सकती है। चुप रहो। फैंग यूएक्सिन, अब तुम अस्पताल को फोन करो, अपने पिता की हालत पूछो, जान का सवाल है। तू अब भी मेरे बूढ़े को कोस रही है। मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। मैडम फैंग, प्रांतीय अस्पताल से इमरजेंसी कॉल, विशेष रूप से आपको मांगा है। अस्पताल? ये कैसे हो सकता है? क्या ये महिला सच कह रही है? हेलो, कौन? मिस फैंग, आपके पिता फैंग वोदोंग अचानक दिल का दौरा पड़ा। हमारे अस्पताल में रेस्क्यू किया जा रहा है। हालत गंभीर है। लगती। अब तो मान गए ना? मुझे सच में जल्दी थी तेरे पिता का ऑपरेशन करने के लिए। फोन पर तो बीप आ रही थी ये तू। और क्या चाल चल रहा है? किसी को डॉक्टर बनाकर बुलाया? बस मेरे पिता को बद्दुआ देने के लिए? फैंग यूएक्सिन, अगर मैं डॉक्टर ना होती, तेरे जैसे लोगों की किसे परवाह होती तेरे पिता की जान की। बकवास मत कर, मेरे पिता बिल्कुल ठीक है। तू बस यह देख रहा है कि मेरी बेटी अमीर घर में शादी करने वाली है। तू जानबूझकर बदनसीबी लाने आया है। अगर मेरे मेडिकल बॉक्स में डैनेक्सिन नंबर 1 और खास थ्रोम्बोलाइटिक दवा और विशेष रूप से बने उपकरण न होते तो उसके ऑपरेशन की सफलता दर 30% भी नहीं होती। सुन ले, आज मेरे होने वाली सास से मिलने का शुभ दिन है और मेरी सगाई से पहले का सबसे अहम पल है। अगर तूने फिर से मुझसे पंगा लिया, तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अब भी समय है। हालांकि मेरा हाथ घायल है, लेकिन सामान भिजवा दूँ। मेरे निर्देशन में तेरे पिता को बचाया जा सकता है। अब भी बोल रहा है? रुक। फांग मैडम, शिनशिन, इसे सबक सिखा। अब फिर से बकवास की तो देख ले। तू बहुत बोलता है ना, जीभ काट लूंगी तेरी। अब देखता हूँ कैसे मुझे बद्दुआ देता है। पागल हो गया है। रुक।
उसे पकड़ो, उसे आवाज मत करने दो। अगर तुमने मेरी बेटी के काम में खलल डाला तो किन परिवार के तरीके याद रखना, पर तुम नौकरी नहीं चाहते। आंटी, आप सहन करो, वह श्री किन है, आप सच में नहीं छेड़ सकते। श्री किन, क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? ये जो, तुम कैसे आ गए? मैंने सुना कोई हंगामा कर रहा है, ट्रेन में देरी हो गई थी। यह माँ बेटी ही हंगामा कर रही थी। ये जो तुम्हारी माँ अब तक नहीं आई, हमें चिंता है कि उन्हें कुछ हो गया। हाँ, ये आंटी भी नहीं जानती, कहीं ट्रैफिक में फंस गई हो। हमें उनकी चिंता है तो थोड़ा झगड़ा हो गया। तुम्हारी माँ तो देश की चिकित्सा में बहुत योगदान देने वाली विशेषज्ञ है। इस ट्रेन को उनका इंतजार करना उचित नहीं है ना? हाँ बिल्कुल सही। ये जो, देखो, चोट कैसे लगी? हमने बहुत देर तक इंतजार किया, आंटी नहीं आई। तभी एक बुढ़िया अचानक पागलों की तरह भागी। हमने उसे रोकना चाहा तो उसने हाथ उठा दिया। हाँ, देखो उस पागल औरत को, उसने शिनशिन का हाथ जख्मी कर दिया। शिनशिन उसे मना कर रही थी और वह और बढ़ गई। जो कोई भी धोखेबाज का पक्ष लेगा वह किन परिवार का दुश्मन होगा। ट्रेन मैनेजर क्या ऐलान किया? मेरी माँ का नाम मिंगशू है। श्री किन ऐलान कई बार हो चुका है और पूरी ट्रेन में मैंने खुद जांच कर ली, फिर भी श्रीमती किन नहीं मिली। ढूंढते रहो। जी। ये जो की माँ यहाँ है। ये क्या? ये जो तुम कहते हो आंटी, कुछ तो हुआ होगा ना? अगर किसी ने मेरी माँ को जरा सा भी दुख दिया, मैं किन ये झो, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जो सच में बहुत अच्छा बेटा है। डॉक्टर मिंग को तुम जैसा बेटा मिला, यह तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अभी तुम्हें घाव का इलाज करवाता हूँ, बिल्कुल चुप रहना। किन परिवार, हम छोटे मोटे लोग उनसे पंगा नहीं ले सकते। ट्रेन कंडक्टर और लोग भेज दे। एक डिब्बे में ढूंढो, खास तौर पर एक को ढूंढो, 50 साल के आसपास, एक महिला जो मेडिकल बैग लिए हो। रुको, अरे मेरी कमर। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस काफी देर से खड़ा था, पुरानी समस्या फिर से हो गई। आप थोड़ा संभलिए, मैं आपको स्लीपर क्लास में ले जाऊंगा। इस महिला को क्या हुआ? हालत कुछ गंभीर लग रही है। क्या एम्बुलेंस बुलाई गई? ये झो, उसके पास मत जाओ, उससे बहुत शराब की बदबू आ रही है। उसने बहुत पी ली थी, ट्रेन में रोती, चिल्लाती रही और मारती भी थी। वह बुरी तरह घायल है। परिचारिका जी, कृपया इसे मेडिकल रूम ले जाएं, इलाज करवाएं। जी, किन जोंग। सारा इलाज का खर्च मैं उठाऊंगा। इतनी ठंड में इसके लिए एक नया कोट खरीद दीजिए। ट्रेन का टिकट लेकर घर भेज दीजिए। शुक्रिया किन जोंग। किन जोंग, आप सच में बहुत दयालु है। ये जो, चलो हम भी चलते। ये जो, आपका दिल बहुत अच्छा है, ऐसे पागल का भी इतना ख्याल रखते हैं। मेरी माँ ने बचपन से सिखाया कि इंसान की जान सबसे बड़ी होती है, जितनी मदद कर सकते हैं करनी चाहिए। आरोप से ही करते हैं, प्रावधान सके। इंसान की जान सबसे बड़ी होती है, आरोप से ही करते हैं। आंटी जी, आप तो बहुत कमाल की हैं। न सिर्फ डॉक्टर बनी, बल्कि आपको इतना ईमानदार और दयालु बनाया। मैं भविष्य में उनसे बहुत कुछ सीखूंगी। जब मेरी माँ मिल जाएं, मैं पहले मौके पर आपको उनसे मिलवाऊंगी। वे आपको जरूर पसंद करेंगी। आंटी जी, मैं अब आपका घाव साफ करती हूँ, फिर एम्बुलेंस बुलाकर आपको अस्पताल ले जाऊंगी। नहीं, जरूरत नहीं, मुझे जल्द से जल्द शहर जाना होगा। कोई मेरी जान बचाने का इंतजार कर रहा है। आंटी जी, क्या आप सच में डॉक्टर हैं? बेटा, मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है। 1 मिनट भी देर हुई तो मरीज को और खतरा हो जाएगा। फांग यूएक्सिन के होंठ, आज जब मैं इंसान को बचा लूं, फिर तुमसे हर बात का हिसाब लूंगी।
ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरा एक गांव का परिचित है जो लंबी दूरी का माल ढोता है। आज उसी का शहर जाने का रास्ता है। मैं अभी उससे संपर्क करती हूँ। तुम उसकी गाड़ी में जा सकती हो। ये जो हमें अस्पताल क्यों लाया? क्या आंटी की तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, वह नहीं। शिनशिन, वाटर, कैप, 1-3। अस्पताल में आपके पापा हैं। क्या? मेरे पापा? उन्हें क्या हुआ? फांग चाचा को हार्ट अटैक आया। हालात खराब हैं। तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। मुझे फोन आया। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को कांटेक्ट किया, लेकिन पता नहीं क्यों वह अभी तक नहीं आई। फांग यूक्सिन, ऐसे आप अपने पापा को मार दोगे। मेरे पापा के पास बेस्ट हॉस्पिटल है, बेस्ट डॉक्टर्स हैं। तुम अपनी फिक्र करो। मैं मिंगशु हूँ। लाओ फांग जी, उनका क्या हाल है? क्या इलाज पॉसिबल है? सर्जरी का रिस्क बहुत ज्यादा है। मेरी मम्मी की जरूरत है। उनके द्वारा बनाया स्पेशल मेडिसिन और स्पेशल इक्विपमेंट, तभी सर्जरी की सफलता बढ़ेगी। फांग यूक्सिन, तुम अब हॉस्पिटल को फोन करो। अपने पापा का हाल पूछो। यहाँ जान का मसला है। क्या? क्या वह सच में मेरी फ्यूचर सास है? तो मैंने तो उन्हें बिल्कुल खफा कर दिया। तो मिंग कहाँ है? तुम जल्दी। डॉक्टर मिंग कहाँ है? जल्दी से अपनी माँ को बुलाओ। मैं भी संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने किसी को ढूंढने भेज दिया है। खिला। यूक्सिन, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अचानक पिताजी की याद आ गई। बहुत चिंता हो रही है। आंटी, ये झू कैसी दिखती हैं? उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं? हमने स्टेशन पर उन्हें नहीं देखा। माँ एक बंद प्रयोगशाला में थी। मैंने भी उन्हें सालों से नहीं देखा, लेकिन वह काफी सादगी से रहती हैं। उन्हें शोहरत पसंद नहीं, तो वह आम लोगों जैसी ही है। कोई खास फर्क नहीं है। खिल करके एक नतल करके यहाँ तक जनता के ताम कर बार मिथाल करके एक नत करना, अम्मान करके यहाँ तक ताम करना। डॉक्टर मिंग वाकई सादगी भरी है। नमस्ते जी, क्या कहा? माँ मिल गई। ये जो आंटी मिल गई, वह कहाँ है? अभी खबर आई है, माँ प्रांतीय राजधानी पहुंच चुकी हैं। अस्पताल आ रही हैं। हम जिस ट्रेन में थे वह आज प्रांतीय राजधानी जाने वाली आखिरी ट्रेन थी। उस पागल को ट्रेन से उतार दिया गया। वह अब तक पहुंच नहीं सकता, तो वह निश्चित रूप से यिझो की मां नहीं है। आखिरकार खबर तो आई। मैंने तो कहा था ट्रेन। आखिरकार कोई खबर मिली। मैंने कहा था ना, ट्रेन में वो औरत कैसे हो सकती है? जब तक मिंग है, हमारे लाओ फांग की जान जरूर बच जाएगी। बहुत आशावादी मत बनो। मरीज की हालत फिलहाल बस मुश्किल से चल रही है। ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जल्द से जल्द मिंग को ढूंढना होगा। चाहे कुछ भी हो, लीजिए सबसे महंगी दवाइयाँ दीजिए। हर कीमत पर माँ के हॉस्पिटल पहुँचने तक तो संभालना ही होगा। ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अरे हाँ, मरीज के कुछ प्री ऑपरेशन फॉर्मेलिटीज पहली मंजिल पर जाकर करने हैं। ठीक है, हम अभी जाते हैं। इसिन माँ तो बहुत डर गई थी। लगा कि स्टेशन वो बदमाश औरत यिझो की माँ है। वो औरत उस बेकार स्टेशन पर फंसी हुई है। आज और कोई ट्रेन नहीं है। इतनी जल्दी प्रांतीय शहर कैसे पहुंच सकती है? बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी ही समझदार है। तेरे पिताजी को यह अचानक बीमारी हो सकता है उस बदमाश औरत के श्राप की वजह से। अगर ये झू के सामने नेक बनने का नाटक न करना पड़ता तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ती। चलो छोड़ो, इसके बारे में मत सोचो। आज हमारे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। ये झू की माँ से मिलना है। हमें अच्छा प्रदर्शन करना है। बिल्कुल, जब मैं किन परिवार की बहू बन जाऊंगी, देख लेना फिर कौन मेरी बात नहीं मानेगा। वो बुढ़िया यहाँ कैसे हो सकती है? जिन क्या देख रही हो? कुछ नहीं, शायद गलत देखा। चलो जल्दी, यिझो हमारा इंतजार कर रहा है। जल्दी से फॉर्मेलिटी निपटाओ। डॉक्टर मिंग, आपको क्या हो गया? डैनक्सिन नंबर 1, पहले इंट्रावीनस इंजेक्शन, 2 वाइटल साइंस स्टेबल करो। इक्विपमेंट लाओ, जैसे ट्रेनिंग में सिखाया गया था। डॉक्टर मिंग, कोई तो आओ। डॉक्टर मिंग का दाहिना हाथ ज्यादातर बाहरी चोट और गंभीर चोट है। अच्छा हुआ नसों और टेंडन और हड्डियों को नुकसान नहीं हुआ। अच्छे से आराम करें। भविष्य में बारीक कामों पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बाईं पसली में 2 जगह फ्रैक्चर है। पूरे शरीर में कई जगह सॉफ्ट टिश्यू चोट है। अगर मैं जानता कि मेरी माँ को किसने चोट पहुंचाई, मैं उसे 1000 गुना 10,000 गुना कीमत चुकाऊंगा। माँ, आप जाग गईं? हालत कैसी है? माँ ठीक है। फांग गुओदोंग, वह कैसा है? ऑपरेशन अभी चल रहा है।
डॉक्टर ली ने कहा आपकी दवा का इस्तेमाल किया गया, हालत स्थिर है। डॉक्टर ली डैनिक्सन नंबर 1 के दवा के रिएक्शन और ऑपरेशन के डेटा ध्यान से रिकॉर्ड करना। ऑपरेशन के बाद 72 घंटे के मॉनिटरिंग पैरामीटर्स ढीले नहीं छोड़ने हैं। आप चिंता न करें डॉक्टर मिंग, हम आपके ट्रेनिंग में बताए गए प्रोटोकॉल के अनुसार कर रहे हैं। आप पहले अच्छे से आराम करें। नाम कोड बीताल के अनुसार कर रहे हैं। नाम कोड बीताल के अनुसार कर रहे हैं। माँ, आप अभी ये सब मत सोचिए। आप मुझे बताइए किसने आपको इतनी चोट पहुंचाई, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। आप मुझे बताइए किसने आपको इस तरह चोट पहुंचाई, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। पुराना ठग, देखो तुम्हारा चेहरा कितना गंदा है, बहुत अस्वच्छ है माँ, इसे अच्छे से पोंछ दो। ठीक है, आज मैं खुद तुम्हारी सेवा करूंगा। किसी से कुछ मांगने का तरीका होना चाहिए। पहले घुटने टेक कर मुझे 3 सिर झुका, फिर अपने गाल पर थप्पड़ मारो हुआ। गुओ, हृदय, रोग, अनुसंधान, संस्थान, तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। बहुत शोर है। हाँ हाँ, हेलो। ये जो मेरे पिताजी खतरे से बाहर हैं, आंटी द्वारा लाई गई दवा की बदौलत। बहुत अच्छा, अब आप और आंटी निश्चिंत हो सकते हैं। ये जो मैंने सुना है कि आंटी अस्पताल आने के लिए रास्ते में घायल हो गईं। वह कैसी हैं? मैं और माँ बहुत चिंतित थे। मेरी माँ को थोड़ी चोट लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मैं और मेरी माँ बहुत सारे सप्लीमेंट्स खरीद लाए हैं आंटी को ताकत देने के लिए। तुमने बहुत इज्जत दिखाई। आंटी मेरे पिताजी की जान बचाने वाली हैं। मैं जो भी करूँ वह मेरा फर्ज है। मेरा इंतजार करो। ठीक है माँ, यह यूशिन है। उसने सुना कि आप घायल हो गईं। वह बहुत परेशान थी। वह तुरंत उपहार लेकर आपसे मिलने आना चाहती थी। क्या वह आज्ञाकारी और दयालु नहीं है? आज्ञाकारी और दयालु? किन ये जो, यह लड़की जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, यह आज्ञाकारी और दयालु लड़की कुछ समय पहले लगभग तुम्हारी माँ को ट्रेन में मरवा ही दिया था। क्या सच में? माँ, आपको वह जरूर पसंद आएगी। तो मुझे उससे अच्छी तरह मिलना होगा। बेटी, तुम क्या कर रही हो? ऐसा नहीं करूँगी तो बाद में अगर मैं रो नहीं पाई तो कैसे पता चलेगा कि मैं सच्ची और आज्ञाकारी हूँ? मेरी बेटी बहुत समझदार है। हाँ, तो ये जो आंटी कैसी? ये जो आंटी कहाँ है? मेरी माँ के मन में तुम्हारे पिता की सर्जरी की चिंता है। वह ली डॉक्टर से मिलने जा रही हैं। कोई रोक नहीं पाया। सी आर्दू। ओह, ऐसे? मैंने खास तौर पर सबसे अच्छे सप्लीमेंट्स चुने थे। यूएक्सिन, तुमने बहुत सोचा। गिफ्ट की कोई जल्दी नहीं। अगली बार जब तुम मेरी माँ से मिलो, खुद दे देना। ये जो, तुम सही कह रहे हो। मैं बहुत जल्दबाजी में थी। हमेशा आंटी जी को तुरंत धन्यवाद देने की सोच रही थी। जब मैं अगली बार उनसे मिलूं, तब आंटी जी को अच्छे से धन्यवाद दूंगी। जब औपचारिक रूप से मिसेज किन से मिलूंगी, तो मैं किन परिवार में शादी कर सकूंगी। माँ, आप इस बार वापस आए हैं तो फिर नहीं जाएंगी, है ना? रिसर्च थोड़ी देर के लिए रुक गई है तो अब नहीं जाऊंगी। अच्छा है, हमारा परिवार आखिरकार एक साथ है। ओह हाँ, यह आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। आपकी मुश्किल पार करने की खुशी में सम्मान के साथ घर वापसी पर। इतना महंगा हार क्यों खरीदा? मैं तो हमेशा लैब में रहती हूँ, पहन नहीं पाऊंगी। यह हार सिर्फ आभूषण नहीं है, बल्कि किन परिवार की मुखिया होने का प्रतीक है। और आज रात आपकी जीत की पार्टी है। इतना भव्य? मैं थोड़ा घबरा गई हूँ। आपने कौन सा बड़ा मंजर नहीं देखा? हाँ, आज दोपहर मैं और पिताजी पहले मंदिर जाएंगे। यह न त्योहार है न कोई खास दिन, अब मंदिर जाना। पिताजी ने कहा कि आपने मुश्किल पार कर ली तो पूर्वजों को बताने जा रहे हैं। अब आज दोपहर मैं और पिताजी पहले मंदिर में रस्म करेंगे। तुम लोगों ने बहुत सोचा। यह तो हमारा फर्ज है। हाँ माँ, पुराने घर वाले मेहमान आपको पहले संभालना है। मैं संभाल लूंगी। रात को यूएक्सिन और उसकी माँ भी आएंगी। यूएक्सिन, वह आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। हटाओ। क्यों छुप रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, सबको अच्छे से दिखाने के लिए तुम्हारा असली चेहरा। मैं भी बहुत देर। किन जी आ गईं। किन जी नमस्ते, आप अंततः आ गईं। किन जी नमस्ते। किन जी नमस्ते। किन जी। फांग यूएशन, आज रात इस हिसाब को हम धीरे धीरे करेंगे। किन जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शिन शिन, किन जी कौन है? ढूंढते हैं। ये जो ने कहा कि आंटी आज रात मुख्य भूमिका में है, जरूर सबसे प्रमुख स्थान पर होंगी।
अंततः आ गईं। ये झो कहाँ है? उन्हें क्यों नहीं देख रहे? ये झो किन अंकल के साथ हैं। पूर्वजों की तख्तियाँ लेने गए हैं। ये झो ने कहा आज का रात्रि भोज आंटी संचालित करेंगी। वह जरूर आ गई होंगी। शिन शिन, जब तुम अपनी सास से मिलो एक बात जरूर करना, ट्रेन में उस बूढ़े ठग के बारे में। हमने तो उनकी तरफ से उसे सबक सिखा दिया, जो उनका रूप धारण करने की हिम्मत करने वाली बेशर्म औरत। यह श्रेय आपकी सास जरूर आपको ही श्रेय। माँ चिंता मत करो, मैं बड़ों को खुश करने में बहुत माहिर हूँ। मैंने ये झो से सुना है आंटी का घर में बहुत ऊंचा दर्जा है, यहाँ तक कि किन चाचा भी उनकी बात मानते हैं। बस उन्हें खुश कर दो तो सोना चांदी कोई समस्या नहीं है। अब से हमारा फैंग परिवार भी बहुत तरक्की करेगा। कुछ दिन पहले मैंने यह भी सुना कि ये झो ने एक खरीदा पन्ना हार, बहुत कीमती मुझे लगता है। आज वह जरूर सबके सामने मुझे सगाई के तोहफे के तौर पर देगा। तो बहुत अच्छा होगा। जब तुम्हारे पिता का ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो वे ठीक हो जाएंगे। हम तो तुम्हारी बदौलत सुखी रहेंगे। अरे मेरी सास कहाँ है? तुम्हारी सास तुम हो? बेवकूफ औरत, मेरी बेटी किन जी की गर्लफ्रेंड है। किन परिवार की बहू? उसकी सास तो श्रीमती किन ही है। श्रीमती किन वहाँ है? यह लड़की बिल्कुल बदतमीज है। किन जी ऐसी औरत से शादी करेंगे? यह जरूरी नहीं है, इस फैसले में श्रीमती किन की ही चलेगी। आंटी जी नमस्ते, मैं यूएक्सिन हूँ। नमस्ते आंटी जी, मैं ये जू की गर्लफ्रेंड हूँ, फांग यूएक्सिन। ये मेरी माँ है। हम आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। वो है आज की जश्न की मुख्य अतिथि श्रीमती किन। बहुत जवान लग रही हैं, बहुत शानदार व्यक्तित्व है। वह आमतौर पर पार्टियों में बिल्कुल नहीं आती, बहुत कम प्रोफाइल रखती हैं, उन्हें आमतौर पर देखना मुश्किल है ना? सुना है इन सालों वह देश के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। दिल की दवा की, दुनिया की एक मुश्किल समस्या हल की, सच में देश का नाम रोशन किया। श्रीमती किन राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। श्री किन एक युवा उद्यमी है। अगर यह लड़की इस परिवार में शादी कर ले तो बहुत भाग्यशाली होगी। मैंने ये झू से सुना, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं और सबसे प्रतिभाशाली चिकित्सा विशेषज्ञ भी। मैं भविष्य में आपसे बहुत कुछ सीखूंगी, दुनिया की मानों के साथ। अच्छा, तुम तो बातें करने में माहिर हो। मैं सच कह रही हूँ, पता था कि आज आपसे मिलना है तो मैं रात भर उत्साह में सो नहीं पाई, और आपने मेरे पिताजी को बचाया, वो तो अलग बात है। हाँ डॉक्टर मिंग, आप हमारे पूरे परिवार की आदर्श हैं। हमारी शिनशिन को मौका मिला ये झू के साथ रहने का। यह हमारे फांग परिवार के लिए पीढ़ियों का पुण्य है। मैं और मेरे पिताजी बचपन से बहुत करीब हैं। आपने मेरे पिताजी को बचाया, यानी आपने हमारे पूरे परिवार को बचाया। ये हम आपके लिए हेल्थ सप्लीमेंट लाए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आप लोग जो चीजें लाए हो मुझे कभी पसंद नहीं आती। आंटी जी माफ कीजिए, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया जिससे आप नाराज हो गईं। आप बताएं, मैं जरूर सुधार करूंगी। यह बच्चा समझदार नहीं है। यह गिफ्ट भेजा, अगर आपको पसंद नहीं है तो हम कुछ और भेज देंगे। जब तक तुम लोग भेजते हो मुझे कुछ पसंद नहीं है। आंटी जी मुझे पता है मैं ये झो के लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरा उसके लिए दिल सच्चा है। मैं आगे से एक अच्छी बहू बनूंगी, आप और श्रीकिन का ख्याल रखूंगी। आप शुरू से ही मुझे नकारे नहीं। फैंग यूएक्सिन, तुम्हारा सच्चा दिल और सम्मान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंटी जी मुझे पता है आपकी मांगें ऊंची हैं, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगी। अरे मैं और मम्मी ट्रेन में थे और एक धोखेबाज मिला जो आप बनकर आया। हाँ, तब शिनशिन बहुत गुस्सा थी। उसे लगा कि वह धोखेबाज आपकी इज्जत पर दाग लगा रहा है। उसने उसे खूब डांटा और ट्रेन से उतार दिया। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। तुम लोगों ने कैसे सिखाया, मुझे सुनाओ। शिनशिन ने। हमने बस पर्दाफाश किया उसका असली चेहरा, ताकि वह दोबारा धोखा न दे। आंटी जी हम सच में आपकी भलाई चाहते थे। फैंग यूएक्सिन, तुम चाहे जितना मुझे खुश करो, किन परिवार का दरवाजा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद है। क्यों? अपना सिर उठाओ, आंखें खोलो और देखो मैं कौन हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुम वही हो ना जो ट्रेन में बूढ़ा ठग था? बहुत हिम्मत है तुम्हें, किन परिवार में घुस आए। यह मेरा घर है, घुसने की बात ही कहाँ, बल्कि तुम लोग जिन्होंने ट्रेन में मेरा हाथ तोड़ा था और मुझे बहुत अपमानित किया। सोचा था कभी ऐसा दिन आएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। वह इसलिए क्योंकि तुमने किन की पत्नी बनकर आई थी, इसलिए हमने। ये झो कहाँ है? मुझे ये झो से मिलना है।
मैं भी चाहती हूँ कि यीझो अच्छी तरह देखे उसकी इस कोमल और दयालु पत्नी को असल में क्या है, एक जहरीली औरत। बस बकवास मत करो यहाँ। मैडम एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं, एक अमीर घर की बहू। तुम जरूर किसी तरह से घुस आई हो। तुम नहीं हो सकता। यह हार तो यीझो ने खरीदा था। यह तुम्हारे पास कैसे आया? शिनशिन, यह वही है जो यीझो तुम्हें देना चाहता था, सगाई का हार। फांग युएशिन, सुन ले, जब तक मैं मिंगशु जिंदा हूँ तुम जैसी जहरीली औरत किन परिवार में कदम नहीं रख सकती। शिनशिन, मुझे नहीं पता आप ही आंटी हैं। उस समय आप ऐसे कपड़े पहने हुए थीं, हार्ड सीट के डिब्बे में बैठी थीं। मुझे नहीं लगा था। नहीं शिनशिन, तुम पहले उठो। तुम सोचो, उस दिन यीझो ट्रेन में था, इस औरत को देखा था, उसे पहचाना भी नहीं। क्या यीझो अपनी ही माँ को नहीं पहचानेगा? तो तुम असल में किन मैडम नहीं हो। हाँ, यही तो यीझो उस समय ट्रेन में ही था। उसने अपनी माँ को देखा। इतना प्रताड़ित होते हुए वह कैसे चुप रह सकता था? तुम तो बिल्कुल नकली हो। नकली नहीं हो सकता। हम बाहरी लोग किन मैडम को कभी देखा ही नहीं हो सकता है। यह नेकलेस उसने जरूर चुराया होगा या किसी गंदे तरीके से यीझो उसे ठग लिया होगा। उसने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि उस समय मैं तुम लोगों से इतना पीटा गया था कि चेहरा खून से लथपथ था, बेहोशी की हालत में थी। तुमने तो बहुत अच्छा झूठ बुन लिया। अगर तुम किन मैडम होती, हमने तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव किया तो भी तुम हमारे फांग जी को बचाने को तैयार थीं। मैं लोगों को बचाती हूँ क्योंकि मेरी प्रोफेशनल एथिक्स है। जो भी मरीज हो, जब तक मैं बचा सकती हूँ मैं बचाती हूँ। बातें तो सच में बड़े बड़े बोलते हो। अफसोस, नकली तो नकली ही होता है। आज तुझे घुटनों पर गिराकर माफी नहीं मांगवाऊंगी। मैं तेरा उपनाम ले लूंगी। मेरा उपनाम ले? तेरी यह औकात नहीं है। अब तो तू अब भी नहीं सुधरा। तो चल, हम सही से हिसाब कर लेते हैं। बस तू ही, मैं देख लूंगी। यह थप्पड़ तुझे मेडिकल सप्लाई लूटने के लिए, जानों से खिलवाड़ करने के लिए। यह थप्पड़ तुझे मेरा हाथ जख्मी करने के लिए, मुझे लोगों को बचाने से रोकने के लिए। यह थप्पड़ तुझे मुझ पर गंदा पानी डालने के लिए, मेरी इज्जत पर हमला करने के लिए। तू मुझे मार सकता है। मैं चाहती हूँ तेरे पूरे खानदान की बुरी मौत हो। हार तो उसने ही चुराया है। माँ, मेरी मदद करो, इसे वापस लाओ। वह यीझो का मुझे दिया हुआ है। हार वापस कर। मुझे छोड़ दे, तू मुझे छोड़ दे। मैं किन यीझो की मंगेतर हूँ, किन परिवार की भावी बहू। जब मेरा भावी दामाद आएगा, मैं उसे तुम लोगों को खत्म करने के लिए कहूँगी। छोड़ दे, तू यीझो का आलोंग है। अच्छा, तू इतनी हिम्मत कैसे करता है इस बूढ़े धोखेबाज की मदद करने की? अच्छा, तू इस बूढ़े ठग की मदद करने की हिम्मत कैसे की, मुझे सताने के लिए मिलकर? समझ गई। तुम दोनों आदमी, क्या इस औरत के साथ तुम्हारा चक्कर है? मिलकर हमें ठगने के लिए नाटक कर रहे हो? अच्छा, बूढ़ी रंडी बदचलन, तूने न सिर्फ मेरा हार चुराया बल्कि तूने यीझो के लोगों को भी फुसलाया। मुंह से गंदगी निकलती है तेरे, झूठे आरोप लगाती है। तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया तो आज मैं सिखाती हूँ। तूने मेरी बेटी को मारा, मैं तुझसे लड़ूंगी। उसे मारा, तुझे नहीं मारा, है ना? जब यीझो लौटेगा मैं उससे तुझे खत्म करवा दूंगी। शहर में तेरा चलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं इंतजार करूंगी। देखती हूँ तू मुझे कैसे रहने नहीं देती। तो मेरे पति का फोन आया है। तेरी खत्म हो गई। उसका पति? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। यीझो मुझे ढूंढ रहा है, मुझे फोन लेने दे। मैं देखना चाहती हूँ तू मुझे कैसे मरवाएगी। हेलो यीझो, कोई हे यीझो, कोई मुझे परेशान कर रहा है। क्या हुआ? इतनी हिम्मत किसमें है जो तुम्हें छेड़े? एक पागल बुढ़िया, उसने मुझे मारा। मुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं, मुझे डर है कि वह आंटी को नुकसान पहुंचाएगी। डरो मत, मैं अभी सिक्योरिटी भेज रहा हूँ। ठीक है यीझो, जल्दी आओ, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। यीझो, मैं यीझो, वह फिर मुझे मारने वाली है। मैं फोन रखती हूँ, जल्दी आओ। सुना, यीझो अभी आ रहा है। उसने मेरी सुरक्षा के लिए आदमी भेजे हैं। तुम खत्म हो। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं। इन्हें बाहर फेंक दो। इन दो गंदी चीजों को आज रात की पार्टी में खराबी मत आने दो। सुना नहीं, मेरे पति ने कहा मेरी सुरक्षा के लिए आदमी भेजेंगे और तुम लोग इस धोखेबाज की मदद करने की हिम्मत कर रहे हो। किन परिवार की भावी बहू को परेशान कर रहे हो? असल में हमने कुछ खास किया भी नहीं। मिसेज किन को देखा भी नहीं है। अब क्या करें? सीईओ किन लगते हैं इस लड़की के साथ अच्छे संबंध है।
बेहतर है उन्हें नाराज न करें। सब लोग ध्यान से सुने, यह औरत अज्ञात है। असली मिसेस किन अभी आई नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए। हाँ, कौन जानता है यह औरत किन परिवार में क्यों घुसी है, किस मकसद से आई है। अगर इस नकली मिसेज किन को यहाँ हुक्म चलाने दिया, मेरा भाभी दामाद जब आएगा तो नाराज होगा। तुम दोनों इसे पकड़ो, आज रात मुझे इसके साथ। बदतमीज हरामी सब लोग। आज जिसने फैंग यूएक्सिन की मदद की, यानी उसने किन परिवार की मदद की, भविष्य की बहू, थोड़ी देर में जब ये झो आ जाएगा, मैं उसे जरूर यह एहसान याद दिलाऊंगा। यह लड़की देखो कितनी लाडली है। भाभी मालकिन को नाराज करने से अच्छा है कि उनका एहसान कर लिया जाए। मजाक है, हमारे घर में लोगों का दिल जीतना चाहते हो, बिल्कुल बेतुका है। यह मामला हम किन सर के आने का इंतजार करें, पहले हाथ मत लगाओ। चलो छोड़ो, आप लोग पहले जाइए। अगर झगड़ा हुआ और किसी को चोट लगी तो जवाब देना मुश्किल होगा। मैडम, आपकी सुरक्षा। यहाँ इतने सारे लोग हैं, क्या वह कुछ कर लेगी? आप ही किन सर हैं? बुलाई गई सुरक्षा टीम है ना? जरूर सुरक्षित रखना। किन सर का सबसे अहम व्यक्ति कौन है? वही जो अंदर है, जो महिला पन्ना हार पहने हैं। बूढ़ा ठग, अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। किन की पत्नी बनने की हिम्मत और मुझे मारने की भी हिम्मत। तुम क्या कर रहे हो? अब मैं चाहता हूँ कि तू घुटने टेककर माफी मांगे। और मुझे मारने की हिम्मत? तूने उसकी सगाई का गिफ्ट छीन लिया और तूने मारा भी। सब लोग देखो, यह तो बदतमीज औरत है। यह कौन सी किन की पत्नी है? फांग यूएक्सिन, मैं तेरे बीमार पिता की वजह से तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ और गलती मत कर। गलती मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि ट्रेन में तेरे हाथ तोड़ नहीं पाई, तेरी जीभ काट नहीं पाई, कि अब तू मेरे सामने अकड़ दिखा रही है। यह महिला इतना सख्त होने की क्या जरूरत है? मिस फांग आखिर किन जी की चुनी हुई है। तू झुक जा और माफी मांग ले, हार वापस कर दे। यह मामला यहीं खत्म करो। बिल्कुल नहीं, यह मेरे बेटे का दिया हुआ तोहफा है और घर की मुखिया का प्रतीक है। उसे दूं, वह लायक नहीं। क्या देख रहे हो? इसे पकड़ लो। आज मैं इसे घुटने टेकवा कर ही रहूंगा और माफी मांगे। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। अब देखते हैं कैसे बहादुर बनती है घुटने टेक। पापा, तेरी माँ को 5 साल हो गए, आखिरकार वापस आ गई हैं। हमारा परिवार फिर से एक हो गया। आगे ऐसे और भी कई मिलन के दिन होंगे पापा। पापा। हाँ, ये झो तुमने अभी कहा कि कोई हंगामा कर रहा था, क्या बात है? अभी यूशिन ने मुझे फोन किया, बोला कि बैंक्वेट हॉल में एक औरत हंगामा कर रही है और हाथ भी उठाया। यूशिन बहुत डर गई और माँ की सुरक्षा की चिंता थी, तो मैंने सुरक्षा टीम को पहले ही भेज दिया। हमारे किन परिवार के इलाके में हंगामा करने की हिम्मत सच में बहुत बहादुर है। लेकिन यूशिन यह बच्ची सुनने में तो बहुत ध्यान रखने वाली और आज्ञाकारी है, माँ की रक्षा करना जानती है। यूशिन को माँ की सुरक्षा की चिंता थी, फोन पर इतनी घबराई हुई थी कि रोने लगी। थोड़ी देर में मिलेंगे। अगर यह बच्ची सच में उतनी ही अच्छी है जितना तुम कहते हो, आज रात जीत की पार्टी में पापा तय करेंगे और औपचारिक रूप से तुम्हारी सगाई की घोषणा करेंगे। कुछ दिनों में एक अच्छा दिन चुनेंगे और समारोह करेंगे। शुक्रिया पापा। बूढ़े आदमी, अब पता चला कि यहाँ किसका राज है। जब मैं सच में किन परिवार की बहू बन जाऊंगी, तुम मेरे सामने घुटने टेकने का मौका भी नहीं पाओगे। फैंग यूशिन, तुम्हारे ये गंदे हथकंडे कभी सामने नहीं आ सकते। शिनशिन, ऐसे जिद्दी लोगों से और क्या बकबक करना, इसे सबक सिखाओ। जब तुम घुटने नहीं टेकना चाहती तो हम कुछ और खेलें। ये सब खा लो, साफ खा लो, तो मैं दया करूंगी और तुम्हें रेंगते हुए बाहर जाने दूंगी। फैंग यूशिन, आज तुमने जो कुछ भी किया उसकी कीमत चुकाओगी। कीमत? जब मैं किन परिवार में शादी करके आऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा कि किसे कीमत चुकानी है। किन युझो साहब ने हमें भेजा है सबसे अहम इंसान की हिफाजत करने के लिए। गैर जरूरी लोग हट जाओ। मैं युझो की मंगेतर हूँ, फैंग यूएक्सिन। यह पागल औरत मुझे मारना चाहती थी। तुम लोग इसे जल्दी पकड़ लो। हाँ, मिस फैंग है युझो साहब की मंगेतर। यह औरत बहुत गुस्ताख है, इसे जल्दी से हटाओ। मैडम, आप परेशान हो गई? साहब ने खास तौर पर आपकी हिफाजत करने को कहा है। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। यह धोखेबाज है। मैं ही युझो की मंगेतर हूँ।
उसके लिए सबसे अहम मैं हूँ। यिझो ने फोन पर साफ कहा था कि तुम लोग मेरी बेटी की हिफाजत करो। किन परिवार की भाभी बहू तुम सबकी आंखें फूट गई हैं। किन साहब के लिए सबसे जरूरी इंसान एक ऐसी महिला है जो पहने हुए है पन्ना हार। हम सिर्फ निशानी मानते हैं। वह उसने चुराया है वह हार। यिझो ने मुझे सगाई के तोहफे में दिया था। हाँ, यह चोर है, बेशर्म चोर। हाँ, यही है। यह हार मेरे बेटे ने आज मुझे अपने हाथों से दिया है। तुम लोग यिझो से पूछ सकते हो। अपनी बड़ाई कर रही हो? तेरा बेटा? तेरे पास सबूत है? सबूत? अच्छा, मैं तुझे सबूत दिखाती हूँ। यह मेरी और मेरे बेटे की फोटो है। अब तू और क्या कह सकती है? यह फोटो सच में किन जोंग की है? अरे नहीं, कहीं हमने असली मालिक को तो नाराज नहीं कर दिया? लेकिन वह तो बहुत जवान लग रही है। ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा बेटा हो। मैं किन यिझो की माँ मिंग शू हूँ। बिल्कुल सच। शिन, संभल जाओ। एक फोटो से कुछ नहीं होता। यिझो एक मशहूर इंसान है। उसके साथ फोटो खिंचाने वाले बहुत हैं। जिसके पास भी फोटो हो, इसका मतलब यह नहीं कि उससे कुछ रिश्ता है। क्या तुम पागल हो गई हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरी शादी किन परिवार में रोक रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यिझो के अंगरक्षक तुम्हारी बात मानते थे। तो तुम वही हो जो मेरे मंगेतर को फुसलाने वाली रखेल हो। वह एक लोमड़ी है। तुम क्या बकवास कर रही हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने ट्रेन में हमें रोकने की कोशिश की। तो तुम चाहती थीं कि हम मैडम किन को खुश न कर पाए। मैं तुम्हें चुराते हुए पकड़ लूंगी, बेशर्म रखेल। तुम्हारी बकवास की भी कोई हद होती है। बकवास की भी हद होती है। मैं किन यिझो की माँ हूँ। छी, इतनी जवान माँ। एक नजर में ही पता चलता है कि तू अमीरों को फंसाने वाली लोमड़ी है। तूने यिझो को धोखा दिया और अब हमें भी धोखा देना चाहती है। तुम लोग क्या देख रहे हो? उसे पकड़ लो। यिझो के वापस आने का इंतजार करो। मैं उसे दिखाऊंगी इस कमीनी का असली चेहरा। यह क्या मेरी बात का कोई वजन नहीं है? या तू भी उसके साथ जाना चाहती है? मुझे छोड़ दो। पुरुषों को बहलाना पसंद है ना? मैं तेरी मर्जी पूरी करती हूँ। तुझे तो पुरुषों को बहलाना पसंद है ना? ठीक है, मैं तुझे मौका देती हूँ। इसके कपड़े फाड़ दो। फांग यूएक्सिन, मैं किन यिझो की असली माँ हूँ। तू मेरा अपमान कर रही है, यानी अपना ही अपमान कर रही है। जिस किन परिवार में तू बार बार शादी करने की बात करती है। असली माँ? किसे बेवकूफ बना रही हो? माँ, चलो साथ में उसे अच्छे से सबक सिखाओ। खमीनी, तू मेरी माँ को हाथ लगाएगी? पिछली बार ट्रेन में तेरा हाथ बेकार नहीं कर पाया, आज ठीक से पूरा करूँगा। चाकू उठाने की कोशिश कर तो देख। चाकू उठाया तो मैं गारंटी देता हूँ तेरी पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। आज के काम पर पछताएगा। याद है तुझे पिछली बार गाड़ी में जब मैंने बोतल से तेरा हाथ तोड़ा था, कितनी चीखा था तू? इस बार साफ सुथरा करते हैं। थोड़ी देर बाद तेरे साथ खेलूंगा। हेलो यिझो। यूएक्सिन के पुराने घर वहाँ कैसा चल रहा है? उपद्रवियों से निपट लिया? हाँ, सब सुलझ गया। स्थिति काबू में है। तुम कब आ रहे हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। बस आने वाला हूँ। आज तुम्हें तकलीफ दी, घर पहुंचकर तुम्हारी भरपाई करूंगा। हाँ, मैं इंतजार करूंगी। यिझो, बचाओ। क्या हुआ? फोन पर कोई और आवाज थी। शायद सिग्नल खराब था, जल्दी कट गया। यूएक्सिन ने कहा कुछ नहीं हुआ। सुरक्षा टीम ने स्थिति पर काबू पा लिया। $5। यिझो, जब तुम्हारी माँ वहां संभाल रही हैं, यह घटना होने के बाद हमें फोन क्यों नहीं किया? शायद माँ बहुत व्यस्त थीं, ध्यान नहीं दिया। मुझे अब भी बेचैनी हो रही है। चलो जल्दी चलते हैं। साली, यह मत समझो कि मैं तुम्हारी चालों से अनजान हूँ। सच में ये हार मेरे गले में ही अपनी सही जगह पाता है। अरे देखो तो हमारी यूएक्सिन ही यह पहनकर कितनी शानदार लग रही है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो मेंढक मोती पहनता है बेमतलब और बेमेल। ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं अभी पुष्टि करता हूँ। कंपनी के मामले। पिताजी, कंपनी के वित्तीय विवरण में कुछ समस्या है। मुझे खुद जाकर हस्ताक्षर करके पुष्टि करनी होगी। ठीक है, तुम संभालो, मैं अंदर जाता हूँ। आज काफी मेहमान आए हैं।
मैं उनमें से ज्यादातर को नहीं जानता। तुम्हारी माँ को सबसे ज्यादा नापसंद है ऐसे औपचारिक मौके। मैं जाकर उसकी मदद करता हूँ। ठीक है, आप धीरे चलिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। ये झो और उनके पिता अभी आने वाले हैं। अब तुम रुक जाओ, बात में अभी भी गुंजाइश है। आए तो अच्छा है, मैं उसकी माँ का बदला ले रहा हूँ। ये झो को पता चलेगा तो वह और मुझ पर दया करेगा। तू कमीनी औरत, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो? पत्नी, तुम ठीक हो? यह किसने किया? मैं ठीक हूँ। ये झो कहाँ है? वह दरवाजे पर कुछ जरूरी काम निपटा रहा है, अभी आता है। तुम कौन हो? मेरे किन परिवार की जगह पर आकर शरारत करने की हिम्मत और मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत? तू कौन है? तेरी बारी कहाँ? यहाँ नाटक मत कर। मैं कौन हूँ? मैं किन ये झो का पिता हूँ। तू कहता है तो सच? मैं तो कहता हूँ मैं बड़ा स्टार हूँ। ये सज्जन तो देखने में कुछ जाने पहचाने लगते हैं। क्या सच में वो हैं? ये तो किन वृद्ध सज्जन है। क्या उन्हें नहीं कहा गया था हमेशा विदेश में टीम लीड करते हैं, टेक्नोलॉजी R&D करते हैं? इतने सालों में उन्हें नहीं देखा। हाँ, जब से किन जी ने कंपनी संभाली है, बूढ़े सज्जन कम ही दिखते हैं। हम आमतौर पर उनसे मिलने का मौका भी नहीं मिलता। सुना, उन्हें भी यकीन नहीं है। शायद उस औरत की तरह ही नकली है। किन परिवार में आकर ठगी कर रही है? सच में जीने का इरादा नहीं है। मुझे लगता है तू इस चुड़ैल से बेवकूफ बन गया है। अपने सिर पर सींग उग रहे हैं, पता नहीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर से मेरी पत्नी का अपमान किया तो मुझसे बुरा न मानना। तुझे पता नहीं, तेरी लाडली पत्नी मेरे मंगेतर को फुसलाया। वह तो पूरी तरह से एक सस्ती औरत है। अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे किन युवान के सामने मेरी पत्नी का अपमान करने की। तू क्या चीज है? मैं ये झो की गर्लफ्रेंड हूँ और उसकी मंगेतर भी मैं कहती हूँ। समझदारी दिखाओ, घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना जब ये झो आएगा तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये झो हमारी शिनशिन से पूरी तरह वफादार है। जब वो आएगा तुम लोग मर जाओगे। यूशिन को माँ की सुरक्षा की चिंता है। फोन पर वो रोते रोते बेहाल हो गई। किन ये झो, वो बदमाश, अगर उसने उस औरत को घर में घुसने दिया मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। ये झो को अब तक पता नहीं है उसका असली चेहरा। इसमें उसका कोई कसूर नहीं। तुम दो बूढ़े कंजूस मेरे मंगेतर को गाली देते हो। तुम दोनों बकवास बंद करो। पिछले महीने प्रदेश ने युवा उद्यमियों को सम्मानित किया। किंजी खास तौर पर मिस फैंग को ले गए भाग लेने के लिए। हाँ, सुना है। किंजी मिस फैंग को खुश करने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे हो किन ये झो। मैंने कहा था ढंग से रिश्ता करो और वो लाया ऐसी चीज, अभी घर में आई भी नहीं और माँ बाप के सिर चढ़ रही है। तुम लोग मर गए हो क्या? अच्छे से सबक सिखाओ। अगर कुछ होता है मैं संभाल लूंगी। पुराने कैसे हो? लाओ किन, तुम ठीक हो? कहाँ चोट लगी? कुछ नहीं हुआ। जवानी में जब बिजनेस शुरू किया था, अकेला 5-6 नौसिखियों को पीटता था, कोई दिक्कत नहीं थी। सच में उम्र हो गई। तुमने पिछले 2 सालों में अपनी सेहत खराब कर ली। गुस्सा नहीं करना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें आराम करने ले चलता हूँ। चलो, कहाँ जाना है? मुझसे पंगा लेकर बचकर निकलना चाहते हो? हटो, जब ये झो आएगा देखता हूँ तुम कैसे निपटते हो। तुम्हें लगता है ये झो तुम्हारी मदद करेगा? हमला करो, तब तक मारो जब तक वह घुटनों पर आकर माफी न मांगे। हाँ, ये झो आ गया। इस जोड़े को अच्छे से सबक सिखाओ। किन जोंग, आप आखिरकार आ गए। किन जोंग, बस आप और किन लाओ जी का इंतजार था। सबको नमस्ते, बहुत दिनों बाद मिले। यूशिन, क्या बात है? मुझे कुछ शोर क्यों सुनाई दे रहा है? तेरे चेहरे को क्या हुआ? ये झो, तुम आखिरकार आ गए। मुझे तो किसी ने बहुत परेशान किया है। रो मत, मुझे बताओ किसने तुम्हें परेशान किया। मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। ये झो, तुम्हें शिनशिन के लिए कुछ करना होगा। देखो इस चेहरे को कैसे मारा है। मैं तो दुखी हो गई। वह आदमी कहाँ है? मैं उसे जरूर सजा दूंगी। छोड़ो ये झो, मुझे पता है तुमसे नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मुझसे शादी करने के बाद उससे सारे रिश्ते खत्म करने होंगे। क्या मैं नहीं कर सकता? चाहे कोई भी हो जिसने तुम्हें मारा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसी बेशर्म औरत जो शादीशुदा आदमी को फुसलाती है और दूसरों के घर तोड़ती है, उसे सबक सिखाना चाहिए। कैसा फुसलाना? यूशिन, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? सच है, सब आदमी एक जैसे होते हैं।
जो भी हो, पहले शादी तय कर लो। किन परिवार की बहू की कुर्सी सिर्फ मेरी होगी। ये जो तुम ज्यादा मत पूछो, अब तुम जानते हो मैं बहुत दुखी हूँ, बस तुम्हारी जरूरत है। ठीक है। मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? वे नहीं आए। तुम क्या कहा? नहीं आया? हाँ, नहीं दिखा। मेरे पापा मुझसे पहले आ गए, मैंने देखा वो अंदर आए। मेरी मम्मी तो सुबह से ही आ गई थी। किसी ने मेरे माँ बाप को देखा? आरगंती कितनी में तो स्तित्र मारा। श्री किन जी तो दिखे नहीं। हाँ, लगता है कभी आए ही नहीं। तुमने अभी कहा कि कोई हंगामा कर रहा था और तुम्हें मारा भी। ये आखिर क्या मामला है? अगर मेरे माता पिता यहाँ होते तो किसी को हंगामा करने नहीं देते। ये जो हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा समझ गए कि वो औरत बहुत बदतमीजी कर रही थी तो पहले ही चले गए। अरे तुमने वो दृश्य नहीं देखा? बहुत गुस्सा आता है। आखिर कौन सी औरत? वो औरत कौन है? तुम्हें शक है कि मेरा किसी और से अफेयर है? ये जो मेरी बात मानो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। आजकल की औरतें बेशर्म हो गई है। उसे पता है कि किन परिवार के पास पैसा और रसूख है, इसलिए वो खुद आकर चिपक जाती है। कौन सी पत्नी सुनकर गुस्सा नहीं होगी? अच्छा हुआ हमारी शिनशिन उदार है, उसने दिल पर नहीं लिया। फैंग आंटी, मैं किनी जो कुछ भी करता हूँ हमेशा अपने माता पिता की शिक्षाओं का पालन करता हूँ। मैं ईमानदारी से रहता हूँ, कभी कोई गलत संबंध नहीं रहे। ये जो मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन वो औरत इतने विस्तार से बता रही थी और संकेत दे रही थी कि तुम्हारे साथ कुछ खास है, और आसपास कई लोगों ने सुना। हाँ, वो औरत ने किन जी का नाम भी लिया और कहा कि आप आएंगे और उसका समर्थन करेंगे ताकि फैंग मैडम को पछताना पड़े। उसका रवैया बहुत धीर था। कौन सुनकर गुस्सा नहीं होगा? वो अब कहाँ है? उसे अंदर बुलाओ। मैं आमने। वह अब कहाँ है? उसे अंदर बुलाओ। मैं आमने सामने बात करना चाहता हूँ। मैंने उसे बंद कर दिया है। इस पागल औरत को क्या इसे छोड़ दूं ताकि और उत्पात मचाए? यूशिन, जरूर कोई गलतफहमी है। मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ और किन परिवार की प्रतिष्ठा की। मैंने कभी कुछ नहीं किया जो तुम्हारे साथ गलत हो, हमारे रिश्ते को धोखा दिया हो। ऐसे इसमें मैं नेकरोन में किन परदिगार के दौर। सच में? इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। वैसे भी पहले उसे अंदर आने दो, हम सब बात करके साफ कर लेंगे, ठीक है? तुम उसका पक्ष ले रहे हो? क्या तुम उसकी चिंता कर रहे हो? अरे शिनशिन, तुम ये झो के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? आदमी तो आदमी है, यह हो ही जाता है। ये झो बेटा, आंटी जानती है तुम उन बदमाशों में से नहीं हो। आंटी, मैं पुरानी बातों को भूल जाओ, बस आगे से शिन का अच्छे से ख्याल रखना। दहेज और शादी का ठाट बात सबसे ऊंचे स्तर पर होगा। हमारी शिन बड़ी धूमधाम से घर में आएगी। मिस फैंग, आप शांत हो जाइए। चीफ किन इतने काबिल हैं, कुछ छिछोरी औरतें तो आ ही जाती हैं चिपकने के लिए। वो औरतें ही बदतमीज हैं, चीफ किन को क्या दोष दें? चीफ किन के दिल में सिर्फ आप हैं। वो औरत बेशक बकवास कर रही थी, जानबूझकर फूट डालने के लिए। सच में बहुत बुरी है। चीफ किन, आप भी शांत हो जाइए। ऐसी औरतों को बस छटक देना चाहिए। फिलहाल मिस फैंग को मनाना जरूरी है, सगाई तो पहले करनी है। यह आपके लिए गिफ्ट है, आपकी मुश्किलों पर जीत का जश्न और सम्मान के साथ घर वापसी। बूढ़ा चोर मेरा यह हार चुरा ले गया। नकली आंटी, मैंने वापस ले लिया। इतना बड़ा दुख सहा, तूने मुझे सांत्वना भी नहीं दी। ये झो वह औरत, बदचलन औरत, वह तुझे फुसला रही थी उसी वक्त। एक और पाले हुए है, एक बीमार बूढ़ा। वैसे भी आज यह मामला तुझे मुझे जवाब देना होगा। शादी के बाद किसी और औरत से बात नहीं करनी, और शहर के बीचों बीच सबसे बड़ा विला मेरे नाम पर कर दे। फांग युएशन, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तूने जिन 2 लोगों का जिक्र किया वे अब कहाँ हैं? पीछे के स्टोर रूम में है। मारो मारो, इन्हें स्टोर रूम में बंद कर दो। ये झो के आने का इंतजार करो, फिर इन कुत्ते और कुतिया से निपटेंगे। किसने कहा तुम लोगों ने इन्हें छोड़ा? कौन मिस? असल में ये लोग एक झुंड बेकार। तुम्हारा क्या फायदा? कमीनी औरत, मेरा होने वाला पति आ गया। अब मैं देखूं तू कैसे। माँ पापा बेटा नालायक है, आपको तकलीफ दी। अभी क्या हुआ? तुम्हारी चुनी हुई लड़की की वजह से। ये झो, तुम यह दयालु और अच्छी, बड़ों का सम्मान करने वाली मंगेतर पहले मुझ पर चुराने का इल्जाम लगाया, तुम्हारे पापा को मारा और बार बार कहती रही कि मैं तुम्हें फुसलाने वाली रखायल हूँ। मैं?
तू सच में श्रीमती किन हो, मेरी सास? सास, तुम जैसी बहू नहीं चाहिए। आंटी ऐसा नहीं है, सुनिए, मुझे समझाने दीजिए। मुझे तब पता नहीं था कि आप हैं, सच में नहीं पता था। मैंने तुमसे कई बार कहा मैं किन ये झो की माँ हूँ, लेकिन तुमने नहीं सुना और मेहमानों को लेकर हम पर हमला किया। फांग युएशिन, तुमने मेरे माँ पापा के साथ ऐसा किया। ये झो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता था, वह तुम्हारे माँ पापा हैं। तुम्हें नहीं पता था तो अब ये झो के सामने बताओ कि तुमने ट्रेन में मेरे साथ क्या किया। क्या तुम सब कुछ सच सच बता सकती हो? माँ, आपको पिछली बार चोट भी उसी की वजह से लगी थी। उस समय उसने ट्रेन रोक दी थी, दूसरे यात्रियों को गाली दी, मेडिकल बॉक्स से मुझे घुटने टेकने की धमकी दी। मैंने उसके पिता को बचाने के लिए एक छोटे के सामने घुटने टेककर माथा टेका, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। पत्नी, आसमान आसमान। उसने बियर की बोतल से मेरा हाथ तोड़ा और शराब मेरे जख्म पर डाली। वह बस मुझे तकलीफ देना चाहती थी। फांग युएशिन, क्या यह सब सच है? क्या ये झो? यह सब गलतफहमी है। नहीं, ये झो, मेरी बात सुनो, जिसे पता न हो उसे दोष नहीं देना चाहिए। हमने तो आंटी की इज्जत के लिए किया। मैं तुम्हारे साथ कैसे इतनी बुरी और तुम माँ बेटी बहुत घमंडी और बदतमीज हो, कमजोरों पर जुल्म करते हो, जानों को मिट्टी समझते हो। अमीरों से जुड़ने के लिए किसी भी कीमत पर हमारे किन परिवार का दरवाजा कभी भी तुम जैसे लोगों को अंदर आने नहीं देंगे। आंटी, मुझसे गलती हो गई, मेरी आंखें नहीं थीं। तुम मुझे मारो, गाली दो, सब मंजूर है, बस ये झो मुझे न छोड़े। हम 3 साल से साथ हैं, मैं सच में उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अपने गंदे हाथों से मेरी माँ को मत छुओ। तुमने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की, दूसरों के इशारे पर नाचे और मेरे माता पिता पर हाथ उठाने की हिम्मत की। कल खुद कंपनी जाकर इस्तीफा दे दो। किन जी, हमारी गलती है, सजा स्वीकार है। ये झो वे भी किसी के बहकावे में आए। कर्तव्य में लापरवाही की सजा तो बनती है, नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं। सभी का साल भर का बोनस काट लो सजा के तौर पर। भविष्य में अगर फिर से ऐसा हुआ, सख्त सजा दी जाएगी। भविष्य में। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद किन जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद किन जी। ये झो, चूंकि यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो इसे तुम ही संभालो। ठीक है फांगलान, फांग युएशिन, अब जो मैं कहने वाला हूँ, ईजाओ। पहला, अब से मेरा और फांग युएक्सिन का सारा रिश्ता पूरी तरह खत्म। मैं किन परिवार और फांग परिवार से अलग हो गया हूँ। ईजाओ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मेरे माता पिता को जो नुकसान पहुंचाया, मैं सबसे सख्त आपराधिक मुकदमा और सिविल दावा करूंगा ताकि तुम्हारे कामों की कीमत चुकानी पड़े। ईजाओ, नहीं किंजी, हम सब एक परिवार हैं और सिन तुम्हारे साथ 3 साल रही, तुम हमें छोड़ नहीं सकते। एक परिवार? तुम लोग लायक नहीं हो। उन्हें थाने भेजो। गलतफहमी, सब गलतफहमी है। सिन तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? अभी किसने फांग युएक्सिन के साथ मेरी माँ को गाली दी और मेरे पिता को चोट पहुंचाई, और किसने आग में घी डाला और मौका देखकर नुकसान पहुंचाया? तुम्हें खुद पता है ना। किन जी, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। वो औरत थी, उसने कहा कि वह खुद घर की मालकिन है। मैं पल भर में अंधा हो गया, मुझे माफ कर दो। किन जी, आप दया दिखाइए, हम भी गलती कर बैठे। गलती? मुझे लगता है तुम अभी जब उनका साथ दे रहे थे बिल्कुल भी गलत नहीं थे। आज से किन परिवार के सभी व्यवसाय इन लोगों के साथ साझेदारी खत्म करो। किन परिवार को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो मौसम के अनुसार बदलते हैं और बुराई में मदद करने वाले दोस्त। जी किन जोंग। बाकी लोगों के लिए आज किन परिवार में असुविधा है। अपूर्ण आतिथ्य के लिए खेद है, कृपया चले जाएं। उम्मीद है आगे से सभी लोग सही गलत पहचानना सीखेंगे। माँ, पिताजी, माफ कीजिए। बेटा अंधा और मूर्ख था। सांप बिच्छू को मोती समझ लिया। आपको इतना अपमान सहना पड़ा। बेटा बेवकूफ बेटा। माँ, पापा, ठीक है। माँ, पिताजी, यह मेरा कर्तव्य था। ना 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 ना। यह साष्टांग प्रणाम इतने वर्षों की उपेक्षा के लिए, आज रात की परेशानी के लिए, और इसके लिए कि आपने हमेशा मुझ पर विश्वास किया और मुझे प्यार किया। मैं इससे सबक लूंगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा।
ऐसा मत बोलिए, गलती उसने खुद की। तुम बस उस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे, लोगों के दिल को नहीं पहचान पाए। आने मैं दिखावे से धोखा खा गया। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। बदमाश लड़के, बस ये सबक याद रख। चलो खाना खाते हैं, हमारे परिवार के पुनर्मिलन का जश्न मनाते हैं। ठीक है, आज रात मेरी माँ के सम्मान में दावत है, हम कुछ गिलास और पी लें। ज्यादा मत पीना, तेरे पिता की सेहत का ध्यान रख। मैं तुम्हारे साथ नहीं पी रही, मैं अपनी पत्नी की सुनूंगा। तुम खुद पी लो। पापा,